आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में। चाहे वो बड़ी बड़ी शिकायतें हों या घरेलू शिकायतें हों, शिकायत करने वाला ऐसा लगता है खुद भी तकलीफ में रहता है और अगले को भी तकलीफ में डालता है। क्या वो ये पर्सनालिटी ट्रेट आपकी तरफ इशारा कर रहा है? अगर आपको लगे कि साल 20 साल पहले हुई भी किसी बात पे भी आज भी आपको शिकायत है, शिकवा है, तो क्या किया जाए, कैसे इन चीज़ों को हल करें और क्या शिकायत करना बनता भी है या नहीं? वैसे तो लिटरेचर की तरफ देखें तो शिकवा और फिर जवाब शिकवा आपको अल्लामा इकबाल साहब का मिलता है, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में अगर शिकवा करते हैं तो किस किस्म का जवाब मिलता है, इस पर ज़रा बात करेंगे। आज ज़बरदस्त पैनल है जी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ताहिरा बानो जी, यूरो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। बहुत शुक्रिया ताहिरा जी वक्त निकालने के लिए। इसके अलावा लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अदील अफजल, जो कि एक एक्टर, डायरेक्टर, राइटर और कंटेंट क्रिएटर हैं। बहुत शुक्रिया अदील कि आपने भी वक्त निकाला। सबसे पहले ताहिरा जी, जिनका मिजाज ही होता है शिकायत करने वाला, क्योंकि ऐसा लगता है कि जब भी आप शिकायत का इजहार करेंगे अगला सुनने वाला कान नहीं धरता, उसको तकलीफ होने लगती है कि यार ये लो फिर शिकायतों का पंडोरा बॉक्स खुल गया। क्या कहेंगी आप? अच्छा, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर वक्त शिकायत करते हैं, हम उनको लेबल कर देते हैं कि इसको तो हर वक्त हर चीज़ से, हर शख्स से मसला रहता ही है, तो हम उसकी किसी भी कंप्लेन को, किसी भी शिकवे को बिल्कुल डिसरिगार्ड कर देते हैं। एक वो लोग होते हैं जो बहुत ही कम किसी बारे में शिकायत करते हैं, लेकिन जब वो करते हैं तो सुनी जाती है। जहाँ तक आप ये बात कर रही हैं कि शिकवे को सुना कैसे जाए, कबूल कैसे किया जाए, तो अनफॉर्चुनेटली जब भी इस तरह की किसी भी मौजू पे बात होती है तो मुझे ये कहना पड़ता है कि हमें ये सिखाया ही नहीं गया। तनकीद है या शिकवा है तो उसको कबूल कैसे करना है, उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। अमूमन आप अपनी ज़िंदगी में भी जब देखेंगे, जब हम किसी से शिकवा करते हैं तो उसके नतीजे में हमारा कॉन्फ्लिक्ट ही खड़ा हो जाता है, कोई तनाज़ा खड़ा हो जाता है। वो बात उतनी नरमी से या मोहब्बत से ख़त्म नहीं होती। जहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको मुस्तकिल जो है वो कंप्लेन की या शिकवा करते रहने की आदत होती है, तो ऐसा नहीं है। बेसिकली उनके पीछे भी एक पूरी हिस्ट्री होती है जिसकी वजह से उनकी शख्सियत ऐसी बन जाती है कि उनको हर चीज़ में या हर शख्स से मसला रहता है। अच्छा, इसको ज़रा अनपैक कर लेते हैं ताहिरा जी। जैसे आपने अभी कहा, क्या हम स्कॉट फ्री रहना चाहते हैं, ब्लेम फ्री रहना चाहते हैं, तभी हमारा एक इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स आता है शिकायत के ऊपर। आप देखें हम डिफेंसिव हो जाते हैं, उस दिफाई पोजीशन में हम अपने आप को, अपने एक्शन को या लैक ऑफ एक्शन को जस्टिफाई करते हैं। कभी कहते हैं कि जी मुझे पता ही नहीं था, कभी कहते हैं हमारे पास वसाइल ही नहीं थे। लेकिन अंडरलाइंग क्या इसका मकसद ये है कि हमें ब्लेम लेना पसंद ही नहीं है। देखिए ना, हम जिम्मेदारी कबूल नहीं करना चाहते। अगर कोई मुझे कहे, किसी को मुझसे शिकवा है, तो उसका मतलब है कि मैंने उसे किसी चीज़ के बारे में बुरा फील करवाया ना। ये चीज़ मुझे एक गिल्ट देती है। साइकोलॉजिकली आपके ये डिफेंस मैकेनिज्म है जो आपको, ये डिनाइल भी हो सकता है, ठीक है, वो प्रोजेक्शन भी हो सकता है, ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म है। क्योंकि अगर आप ये एक्सेप्ट करेंगे कि मैंने सामने वाले को हर्ट किया है, तो आपका ज़मीर भी तो आपको क्वेश्चन करता है ना, आपको वो गिल्ट भी होता है। तो उस गिल्ट को दबाने के लिए भी अमूमन ऐसा होता है कि हम ये जिम्मेदारी कबूल ही नहीं करते। कुछ हमारी ओवरऑल सोसाइटी का अगर आप एक वो देखें ना, रवैया देखें, तो वो ये है कि हम शिफ्ट कर देते हैं। अगर कोई आपको कहेगा कि आपने उसको बुरा फील करवाया या बुरा रवैया रखा, तो बजाय ये मानने के कि हाँ मुझसे ये गलती हो गई है, अब मुझे ये बताओ कि मैं इसको बेहतर कैसे कर सकता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स होता है। लेकिन इसके बजाय हम ये कहते हैं कि नहीं, अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया तो उसका रीज़न ये था कि क्योंकि तुमने पहले मुझसे ये बात और दूसरा कभी कभार ये भी कहते हैं कि तुम डिजर्व करते थे। यानी आप अक्सर कभी किसी से शिकायत करें कि यार ये तुम्हारा रवैया अच्छा नहीं था, तो कहते हैं लेकिन तुमने मुझे इस रवैये पे मजबूर किया, जो कि एक अलग साइंसेस पे आते हैं। अभी एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। हेलो, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है, दोबारा करने के लिए उसकी बेस बनता है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सरवा जी, आप कैसी हैं? जी थैंक्स, आज आपने पहचान लिया। सुबह बखैर। मैं कह रही थी आपने जो टॉपिक है तो वालिदैन से शिकवे शिकायत से अपनों को जो खाला फूफी चचा इन पे भी बात कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, इन पे भी बात कीजिए। अच्छा, सही। नहीं, ये कि शिकवे शिकायत तो जो है वो अपनों से ही किए जाते हैं, लेकिन तो चचा फूफी खाला ये रिश्ते हैं, लेकिन असल रिश्ता होता है दर्द और एहसास का। अगर ये गैर भी आपका दर्द और एहसास कर लेगा ना, वो भी आपका अपना बन जाएगा। और अगर अपनों को भी आपका दर्द और एहसास ना हो कि आप किस हाल में रह रहे हैं, क्या खबर न लें, तो फिर वो अपने ही क्या रहे।
बिल्कुल सही साहिबा जी, लेकिन मुझे ये बताइए कि शिकवे शिकायत हमारी ज़िंदगी में हर पहलू में आते हैं। आप देखें कि अगर आप बैरून मुल्क में रहते हैं तो वहाँ पे कारोबारी लेन देन में उनके कस्टमर सर्विस की बड़ी पजीराई की जाती है, बड़ी तारीफ़ की जाती है कि भाई आप एक चीज़ लेकर ख़रीद कर घर ले भी आए हैं, लेकिन अगर आप उससे मुतमईन नहीं हैं, कोई आपको उससे शिकायत है तो आपकी शिकायत को सुना जाता है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बड़े से बड़े ब्रांड, बड़ी से बड़ी कंपनी में ये कस्टमर सर्विस नहीं होती है। अगर आपको कोई शिकायत हो उनकी सर्विस से, उनके प्रोडक्ट से, तो कोई सुनता ही नहीं है, कहते हैं बस जी सौदा हो गया, आप लेके चीज चले गए, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इस पे कुछ कहना चाहेंगी? हाँ एग्री, इस पे मैं कहना चाहूंगी कि बहैसियत मुसलमान हम इस्लाम से दूर हैं, मतलब इस्लाम पे अमल नहीं करते, दूर तो नहीं है, अब दयानतदारी नहीं है, मैं ईमानदारी, मैंने कभी कोई चीज़ ऑनलाइन नहीं मंगाई, लेकिन इतना सुना है, मैं तो दुकान पे ही जाके खरीदना सही नजर आता है, ऑनलाइन में होता कुछ है कि वो जो है उसमें सही चीज नहीं आती। कभी आप दुकानदार के पास गई हैं कि तुमने इतना महंगा मुझे सूट दिया था, लेकिन उसको जैसे ही धोया तो उसका सारा रंग लीक आउट हो गया? कपड़ों में नहीं, लेकिन मैं अभी लाई थी 12 रबीउल अव्वल को ना चावल जर्दे के सेला, तो मेरी आदत है जब उसने गलत चीज दी, मैंने कहा देखें जी इतने महंगे चावल हैं, आपने सेला क्या किया, हमने कहा था आपको पता है कि मीठे के अलग होते हैं, बिरयानी के अलग होते हैं, बासमती, आपने मुझे गलत दिया। मुझे अगर किसी की कोई चीज कंप्लेन होती है मैं जाके दुकानदार से करती हूँ, हमारा हक बनता है ताकि उसको भी तो पता चले कि उसने गलत किया है। बिल्कुल सही। और आप देखेंगे कि वो परचून की दुकान वाला या वो दुकानदार जिससे आप रेगुलर सौदा लेते हैं वो आपको थोड़ी सी लीवे भी देते हैं। शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। यही सवाल अगर मैं आपके पास लेके आऊँ तायरा जी, हमारे यहाँ कस्टमर सर्विसेज बुरी क्यों हैं? हम समझते हैं कि सौदा बस हुआ नहीं, किसी बंदे को ठग लो, उसको ज़्यादा पैसों में एक चीज़ दे दो, लेकिन अगर कल को उससे कोई नुकसान होता है या वो उससे मुतमईन नहीं है तो आधे से ज़्यादा दुकान वाले सुनने को तैयार नहीं होते, राज़ी नहीं होते। देखिए ये हमारा अमूमी रवैया है जो आपको हर जगह पे नज़र आता है। इवन अगर आप वर्क प्लेस की बात कर लें, चाहे आप इंडस्ट्री की बात कर लें, चाहे आप कस्टमर केयर की बात करें, सही। जब आप बाकी मुल्कों का हवाला दे रही हैं जो तरक्की पजीर मुल्क हैं उनकी अगर आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पे इवन वर्क प्लेस के ऊपर भी हर डिपार्टमेंट के अंदर ग्रीवेंसेस का या एचआर जो है वो ग्रीवेंसेस को एड्रेस करता है। आपके पास एक विंडो होती है जहाँ पे आप जाके बात कर सकती हैं। अगर हम ब्रांड्स की बात कर रहे हैं, हम स्टोर्स की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप जाके अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं। हमारे यहाँ अगेन वही जो आम रवैया आपको आवाम का दिखता है वही आपको वर्क प्लेस पे भी दिखता है, वही आपको डिफरेंट स्टोर पे, डिफरेंट ब्रांड्स पे, वही इंटरनेशनल ब्रांड्स जो दूसरे ममालिक में मुख्तलिफ तरीके से डील करती हैं हमारे यहाँ बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से करती हैं। हमें वहाँ पे कोई थोड़ी सी चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड समझा जाता है कि इनके यहाँ तो सब चलता है, इनके यहाँ कौन आके देखेगा। बिल्कुल सही। तो ये एक अमूमी रवैया है जो आपको जिंदगी के हर पहलू में नजर आता है। एब्सोल्युटली। एक और कॉलर हमारा थ्रेड है वो एक ही है, वो है एहसास की बात। जब आपको ये महसूस हो कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, आपको सुना नहीं जा रहा, आपको देखा नहीं जा रहा या आपकी राय को अहमियत नहीं दी जा रही, तब एक बात। अच्छा जी, ज़रा ये भी बात करते हैं कि जिन लोगों की आदत ही होती है शिकायत करने की, यानी जिनको तायरा जी ये जो इन्होंने बात की है, अक्सर जिन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, मिसाल के तौर पे हमारी रंगत है या हमारे माली हालात हैं, हमें जो भी तकलीफ़ें होती हैं और अगर दुनिया उसके ऊपर हमें ताने देती है, ये बात इन्होंने सही कही कि रादर दिन के हम लोगों को एड्रेस करें, हम अगर अपनी गुफ्तगू अल्लाह ताला से करें, वहाँ पे लॉ लगा लें जिसमें लोग दुआओं का सिलसिला करते हैं, नमाज़ें ज़्यादा पढ़ते हैं। एक तरह से मुझे कभी ना कभी लगता है कि ये खुदा से शिकवा करने की तरह भी है ना, यानी शिकायत आप अल्लाह ताला के पास लेके गए कि क्यों आपने मेरे साथ ऐसा किया। आपको लगता है ये करना जायज़ है? मैं ये नहीं कहूँगी कि ये करना नाजायज़ है, क्योंकि ये बहुत ही ऐसी एक स्टेटमेंट हो जाएगी जो कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकती है। ये करना जायज़ है, लेकिन आपको ये देखना चाहिए है कि हम अनआस्क्ड सैक्रिफाइसेस को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते। ऐसी कुर्बानी जो मैं नहीं देना चाहती। जायज़ और नाजायज़ की बात नहीं करते, इज़ इट हेल्पफुल टू मी, यानी अगर मैं बहुत तकलीफ में हूँ, एक बात से मुझे शिकायत है, तो खुदा के सामने रोने से अपना जो भी हमारा तरीका हो, मजहबी तरीका हो, उसमें आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, कुरान की तिलावत कर सकते हैं, लेकिन जहन में आपकी ये थॉट चल रही है कि आप शिकवे शिकायतों का सिलसिला खुदा से कर रहे हैं। हाँ, या इससे हमें मदद मिलती है? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इससे हमें वक्ती तौर पे तो मदद मिल सकती है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो इससे मुस्तकिल मदद नहीं मिलती। हमारे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो कि माहिर नफ्स से आते हैं, तो बहुत से ऐसे लोग भी आते हैं जो रिलीजियसली या बज़ाहिर अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, लेकिन आप यकीन करें उनको बचपन से लेके अब तक दुनिया से और लोगों से जितनी शिकायतें होती हैं वो उनको अजबर होती हैं। उनको अपने बचपन की बात भी अपनी फिंगर टिप्स के ऊपर याद होती है कि मेरे साथ कब किस वक्त किसने कहाँ बुरा किया। सो यहाँ इस बात से हमें ये निशानदेही होती है
कि अल्लाह से लॉ लगा लेने से या नमाजें बहुत पढ़ने से हम अल्लाह से शिकवा तो करते हैं, लेकिन वो चीज़ इतनी मददगार नहीं होती कि वो आपको हील कर दे। यानी जैसे हीलिंग का प्रोसेस है वो नहीं हो पाता। होती हैं दुआ में शुक्रगुजारी भी आ जाती है कि आप कोई और दुआ ना करें, कोई और सवाल ना करें, लेकिन अल्लाह से पहले ये एक्सप्रेस करें कि जितनी नेमतें आपने दी हैं उसका बहुत शुक्रिया। दूसरा ये होता है कि अगर आप किसी तकलीफ में हैं तो अल्लाह से आप सब्र मांगे। आप किस तरह इस चीज़ को फ्रेज कर रहे हैं वो बड़ा अहम है। लेकिन जैसे तायरा जी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में एक्सप्लेन किया कि अगर आप शिकवों का सिलसिला जारी रखेंगे तो आप अपने आप को, अपने जहन को खुद भूलने नहीं दे रहे होते कि आपके साथ क्या क्या गलत हुआ है। और इसका क्या नुकसान हो सकता है तायरा जी, अगर मैं हर वक्त इसी तकलीफ में मुब्तला रहूं कि फलाने शख्स ने मेरे साथ ये गलत किया था, 10 साल पहले इसने ये किया था, 5 साल पहले इसने ये किया था, उससे होता क्या है? मेरी अपनी पर्सनालिटी, जितने लोगों ने मेरे साथ किया ना वो सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। जो शख्स जिंदगी में पीछे रह गया, जो शख्स अपने रिश्तों में नाकाम हो जाता है, जिसके रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट और मुस्तकिल आपको मसले दिखाई देते हैं, चाहे वो वर्क प्लेस हो चाहे घर हो। जैसे आपने कहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुस्तकिल शिकायतें कर रहे हैं। वो मुस्तकिल शिकायतें क्यों कर रहे हैं कि उनको वो जो एक एहसास है ना कि मुझे किसी ने सुन लिया, वो नहीं होता। तो जब तक वो नहीं होता तब तक वो अपने पैटर्न को फॉलो किए जा रहे होते हैं एंड देन उसके असर आपकी ज़िंदगी के हर पहलू पे आता है। वो चाहे आपका काम हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपकी शख्सियत हो, चाहे आपके रिश्तों। कुछ लोगों को हम कहते हैं ना कि इसका सबके साथ यही रवैया है, ये तो शख्स ही ऐसा है, हमने भी उसको लेबल कर दिया। अच्छा, तो उसके जो शिकवे हैं वो बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा तायरा जी, कई लोगों का ये ख्याल होता है, और ये सवाल मैं अदील की तरफ ले जाना चाहूँगी। अदील, कई दफ़ा अगर आप किसी की शिकायत सुने और आपको ये एहसास हो कि यार वाकई मुझसे ज़्यादती हो गई है, कई दफ़ा जो चीज़ हमें रोकती है उस शिकायत को दुरुस्त करने से वो ये भी है कि यार इससे तो मैं छोटा पड़ जाऊँगा। दूसरा ये होगा कि इसको तो एक हथियार में दे दूंगा कि कल को कभी भी ये बात को मुझे बार बार बाबर कराया जाएगा कि आपसे गलती हुई, आपसे गलती हुई। और अक्सर ये देखा भी गया है, ख़ास तौर पे करीबी रिश्तों में, अगर कोई बहन या भाई ये बात मान ले कि हाँ भाई उस ज़माने में या उस वक्त हमने तुम्हारे साथ ज़्यादती कर दी थी, तो वो एक अगले बंदे को हथियार मिल जाता है। वो भी अपनी शिकायत एक दफ़ा करके सब्र नहीं करता, वो फिर बार बार उसका इस्तेमाल करता है। तब अगर शिकायतों का ट्रायंगल हो और आप एक ट्रायंगल का कोना है और दोनों तरफ जो फरीक हैं वो आपके लिए उतने ही अहम हैं, तो फिर किसकी शिकायत दूर करें? बिकॉज देन दैट्स अ बैलेंस। एक की शिकायत दूर की तो दूसरा और मजीद नाराज हो जाएगा, एहसास महरूमी का शिकार हो जाएगा और हो सकता है आपसे क़त्ए ताल्लुक़ कर ले। कॉमन सीन्स हमारे पास क्या होते हैं, जब दो एडल्ट बच्चों को शिकायत हो अपने वालिदैन से, एक मर्द के अगर शिकायतों का पिंडोरा खुलता है उसकी बीवी की तरफ से और उसकी वालदा की तरफ से, दो बहनें हैं जो आपस में लड़ पड़ी हैं, तब क्या किया जाए? तायरा जी, इसके ऊपर थोड़ा सा आपका फीडबैक, फिर आई टेक द नेक्स्ट कॉल। जी बताइए। पहले मैं सिर्फ एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जैसे हमने कहा कि कभी भी किसी भी रिश्ते में अगर आपको छोटी छोटी शिकायतें हो रही हैं तो उनको एड्रेस करना बहुत अहम है, बजाय इसके कि हम सोचें कि फ़िलहाल इनको छोड़ देते हैं या बर्दाश्त कर लेते हैं। जो बात आपने की वो मीडिएटर का रोल है, जहाँ पे आप ऐसे शख्स हैं कि आपके सामने दो लोग आए हैं जिनको एक दूसरे से शिकवे शिकायत हैं और वो आपसे तवक्को रखते हैं कि आप दोनों के मसाइल हल करेंगे। आपने कॉमन एग्जांपल दी शौहर की या वालिदैन की कि जिनको बच्चों के दरमियान डिस्प्यूट को ऑर्गेनाइज करना है या तो फिर बीवी में और माँ में करना है। देखिए अगेन हम वही बात वहीं पे घूम कर आ जाते हैं कि हमें ये चीज़ें कॉमन प्रैक्टिस में या लाइफ स्किल्स के अंदर सिखाई नहीं जाती। इसको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कहते हैं कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट मेरे सामने खड़ा हो गया है, चाहे वो मुझसे जुड़ा हुआ है चाहे मुझसे जुड़े हुए लोगों के दरमियान है, तो मैंने उसको रिजॉल्व कैसे करना है। अमूमन प्रैक्टिसेस में हम देखने में आता है कि वालिदैन जो है वो एक बच्चे को साइड कर देते हैं और एक बच्चे के साथ खड़े हो जाते हैं। उसके नतीजे में क्या होता है कि जिसको आपने सॉर्ट ऑफ डिसोन कर दिया या उसकी फीलिंग्स को डिसोन कर दिया, वो मजीद बागी हो जाता है कि अच्छा मेरे तो वालिदैन भी मुझसे प्यार नहीं करते। सही। मियाँ बीवी का रिश्ता हो या सास और बहू का रिश्ता हो, तो मैंने तो अमूमन ये देखा है कि जब वो बात शौहर तक जाती है तो मामला और ही ख़राब हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने की रवादार भी नहीं रहती। उससे पहले फिर भी हालात या मामलात बेहतर होते हैं। और फिर हम ये वाला जुमला सुनते हैं ना कि हाँ तुमने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया, या उन्होंने अपने बेटे को उसकी बीवी के खिलाफ कर दिया। यानी दोनों का एक की ग्रीवियंस ये होती है। फिर और मज़े की बात यह है इसके अंदर, मज़े की तो खैर नहीं है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिसको शौहर साइड करता है, चाहे वो माँ का हो चाहे बीवी की साइड हो, वो बंदा भी उससे खुश नहीं होता। वो भी उसको बाद में अप्रिशिएट नहीं करता कि भी तुमने मेरी साइड ली थी। सही। तो अगेन मैं यही बात कहूँगी कि फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ आधी से ज़्यादा लड़ाइयाँ इस बात की हैं कि मुझे ये एहसास ही नहीं होता कि मुझे कोई सुन रहा है। अगर मैंने शौहर से कंप्लेन किया तो मुझे ये नहीं लगता कि ये सुन या समझ रहा है। कम्युनिकेशन गैप सिर्फ ये नहीं है कि मैं बात ना करूं,
कम्युनिकेशन गैप ये भी है कि मैं बात करूं तो, लेकिन मैं बात समझा ना सकूं या सामने वाला समझ ना सके, और उसको तवज्जो दे रहा है या नहीं, या रिस्पेक्ट दे रहा है या नहीं, हर चीज़ का। यानी देखें, अगर आप किसी से शिकवा कर रहे हैं तो इस एतमाद के साथ कर रहे हैं या इस उम्मीद के साथ कर रहे हैं कि आपको सोचा या समझा जाएगा। जब आगे से आपको एक कोल्ड शोल्डर मिले या तवज्जो ना दी जाए या झुंझुलाहट का इजहार हो या आधी बात में ही बात काट दी जाए, ये वो तमाम चीज़ें जिससे आपको ये एहसास होता है कि आप वो बातें सुनना ही नहीं चाहते, एंड इट एड्स टू द ग्रीवियंस। एक और कॉलर, हमारा शुक्रिया। मैं चाहती थी अदील के पास का भी क्लोजिंग कमेंट आ जाता, लेकिन वक्त बिल्कुल ख़त्म है। तायरा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और शिकवे शिकायतें तो चलती रहेंगी, टॉपिक दोबारा भी उठाएंगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, एंड आई होप दैट इट वाज इक्वली प्रोडक्टिव फॉर ऑल ऑफ यू। कल आपसे फिर मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।